वो सिर्फ और सिर्फ अमित शाह जी के इशारे पर वो लूटमार करने, हमें डराने या हमें मार देने के लिए आए थे। कानून की मदद से हम ये सारे पुलिस ऑफिसर्स जेल जाएंगे और इनके पीछे जो इनके तार हिला रहे हैं या तार चला रहे हैं वो होम मिनिस्टर साहब भी जेल जाएंगे। ये भारत के संविधान में ताकत है। आरएसएस के 2 दर्जन से ज़्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं और अभी सैकड़ों लोग अरेस्ट होंगे। बड़े बड़े जो ऑफिस बेयरर्स हैं आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के, उनके सबके सबूत हमारे पास हैं, वो सब बंद होंगे। इसीलिए तो हम पे हमला हुआ था। उन्होंने खुद लिख के भी दिया है कि हाँ हम जो लेने आए थे वो ले लिया। ये लिखित में भी दिया है, कोर्ट में भी दिया है। आपने अक्सर सुना होगा लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन अब लोकतंत्र खतरे में नहीं, लोकतंत्र बिल्कुल तबाह हो गया है। महमूद पराचा जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और कुछ दिन पहले आपको याद होगा इनके दफ्तर पर एक रेड पड़ी थी। उस रेड के बारे में इनसे बात करेंगे। सर, जो आपके दफ्तर पर रेड मारी गई थी उसके बारे में आपसे सुनना चाहते हैं, क्या मसला पूरा था? पहले तो मैं आपकी तो बात से थोड़ा सा डिफर करना चाहता हूँ, उससे इत्तेफाक थोड़ा सा कम रखता हूँ। लोकतंत्र ख़त्म करने की कोशिश हो रही है और वो मनुवादी कर रहे हैं, मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अम्बेडकरवादी हैं। जो मेरे दफ्तर पे भी हमला हुआ वो जस्टिस, न्याय के ऊपर हमला है, क्योंकि वकील जो होते हैं वो आम आदमी की आवाज़ होते हैं। जो न्याय उन्हें सिस्टम से नहीं मिलता, जो पुलिस ज़्यादती करती है या सरकारी तंत्र ज़्यादती करता है या कोई गुंडा मवाली उनके साथ ज़्यादती करता है, तो उसके लिए न्याय मांगने वो अदालतों में जाते हैं और अदालतों में जो उनका ज़बान होती है वो वकील होती है। तो अगर वकीलों के ऊपर हमला है तो ये न्याय के ऊपर और न्याय प्रणाली के ऊपर हमला है। तो मेरे ऊपर जो रेड हुई उसका मकसद सिर्फ यही था कि जो सबूत कमज़ोर लोगों के, गरीब लोगों के और जो बहुत सारे सीनियर आईएएस ऑफिसर्स थे, जैसे उसमें संजीव चतुर्वेदी, जिन्होंने सरकार के खिलाफ उनके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए बहुत सारे सबूत जुटा रखे हैं और उसके सबूत सारे हमारे पास रखे हुए थे, वो छीनने आए थे वो। और दूसरी चीज़, हमें धमकाने आए थे या हमें मारने आए थे, और कोई मकसद नहीं था। लेकिन हम अम्बेडकरवादी हैं, ना हम डरेंगे, ना हमने वो सबूत जाने दिए। हालांकि वो हैक करके बहुत सारी चीज़ें हमारे कंप्यूटर से ले गए, लेकिन फिजिकली हम, उनका एक मकसद ये भी था कि वो सबूत तबाही कर दें। तो वो सबूत हमने तबाह नहीं होने दिए, हमारे पास अभी भी मौजूद हैं। और उससे जिसका वो नाम लेके हमें धमकी दे रहे थे, अमित शाह साहब का, होम मिनिस्टर साहब का, उनको भी अदालत का सामना करना पड़ेगा और अगर न्यायालय उचित मानेंगे तो उनको भी जेल जाना पड़ेगा। एक बात आपके सामने से निकल कर आ रही थी कि आपको गोली मारने की भी धमकी दी गई। जो ये 17-18 घंटे की पूछताछ हुई आपके साथ, जो रेड मारी गई, क्या कितनी सच्चाई है इस बात? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि मैं झूठ बोल सकता हूँ। अमित शाह साहब और उनके जो भ्रष्ट ऑफिसर भेजे गए थे वो सच बोल सकते हैं, लेकिन जो वीडियोग्राफी कोर्ट ने कराई है वो तो झूठ नहीं बोलेगी ना। तो इसी बात से ये साफ बात हो जाती है कि किस प्रकार की धमकियां दी गई थी हमें, किस किस का नाम लेके दी गई थी। जज लोया का नाम लेके दी गई थी और जो भी कहा गया था वो सब वीडियोग्राफी में है। अब वीडियोग्राफी कौन छुपाना चाह रहा है? हम तो पूरी ताकत लगा रहे हैं कि वो वीडियोग्राफी दुनिया के सामने आए, और वो पूरी ताकत ये लगा रहे हैं दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी भी और दूसरे लोग भी, कि ये किसी प्रकार से सामने ना आए। तो इसी से जनता अंदाज़ा लगा सकती है कि जो भी मैं बोल रहा हूँ एकदम सच बोल रहा हूँ। लेकिन सर, जिस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं और काफ़ी लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, दिल्ली दंगों में भी आपने काफ़ी सकारात्मक काम किया, उस तरीके से आपके दफ्तर पर रेड, ये सर एक कोर्ट के ऊपर भी बात खड़ी होती है, कोर्ट के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है और जो हमारा प्रशासन है, सरकार है, उस पर तो खड़ा ही होता है कि आपके पास भी अब स्वतंत्रता की आज़ादी नहीं है, निजी आज़ादी नहीं है आपके पास। यही तो वो मैसेज देना चाहते हैं कि हम संविधान की धज्जियां उड़ा सकते हैं, यही मैसेज ये मनुवादी देना चाहते हैं। लेकिन हमने वो पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अम्बेडकरवाद 200 बंदूकों के साए में भी जीता, और हमने न्याय के और संविधान के माध्यम से उन्हें रोका और बल्कि उनको वापस जाना पड़ा और वो हमारा कंप्यूटर छीन के नहीं ले जा पाए, यानी कि लूट के नहीं ले जा पाए। तो ये अम्बेडकरवाद की विजय की एक और एग्जाम्पल है। लोगों को संविधान के ऊपर से विश्वास अपना कम नहीं करना चाहिए। संविधान, ये सारी इंस्टीट्यूशंस जो मनुवादियों ने कमज़ोर कर दी हैं वो कमज़ोर तो हो गई, मगर संविधान में बाबा साहब के अब भी इतनी ताकत है कि सबको न्याय आज भी दिला सकता है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन एक ईमेल का जो पार्ट है इसमें वो सामने आ रहा है कि ईमेल चेक करने के लिए आए थे, लेकिन अगर सिर्फ यही चेक करना था तो आपसे डायरेक्ट बात की जा सकती थी, कोर्ट आपको आदेश दे सकता था, नोटिस दे सकता था, दफ्तर पर रेड मारने की क्या ज़रूरत थी? देखिए, वो ईमेल तो पहले जब हुई तो
10 से 15 मिनट में, क्योंकि हम मान गए थे, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था, वो तो 10 से 15 मिनट में ले ही ली थी उन्होंने। उसके बाद क्या कर रहे थे, ये महत्वपूर्ण विषय है। उसके बाद तो वो लूट ही रहे थे ना माल, जो सामान लूटना चाहते थे, जो हमने लूटने नहीं दिया। तो उसका तो कोई, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी बहस में इसमें जाना ही नहीं चाहता। उन्होंने खुद लिख के भी दिया है कि हाँ हम जो लेने आए थे वो ले लिया, ये लिखित में भी दिया है, कोर्ट में भी दिया है। तो फिर वो बाकी जो 15 घंटे उन्होंने काम किया, वो क्या किया, वो आप जनता और दुनिया समझ सकती है कि वो सिर्फ और सिर्फ अमित शाह जी के इशारे पर वो लूटमार करने, हमें डराने या हमें मार देने के लिए आए थे। सर, डराने का जो माहौल है वो तो तैयारी किया जा रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं दिल्ली दंगों में मुसलमान ही सबसे ज़्यादा जो है आहत हुआ और उन्हीं की गिरफ्तारी हो रही है झूठे मामलों को लेकर। और आप जैसे वकील जो सामने आ रहे हैं उनकी मदद करने के लिए अब सरकार उनको निशाना साध रही है, भले ही उनको छोड़कर। देखिए, 2 दर्जन से ज़्यादा आरएसएस के लोगों को हम अरेस्ट करा चुके हैं, हमारी ही क्लाइंट्स ने और हम ही ने वकालत करके, और अभी सैकड़ों बंद होने हैं। ये है भारत के संविधान की ताकत कि जब पुलिस भी बेईमानी कर रही है, न्यायालयों पे भी दबाव है, उसके बावजूद भी आरएसएस के 2 दर्जन से ज़्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं और अभी सैकड़ों लोग अरेस्ट होंगे। बड़े बड़े जो ऑफिस बेयरर्स हैं आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के, उनके सबके सबूत हमारे पास हैं, वो सब बंद होंगे। इसीलिए तो हम पे हमला हुआ था और इसी के लिए हम ये कहते हैं कि भारत के संविधान पे आपको विश्वास रखना चाहिए। देश की जनता को थोड़ी मेहनत लगती है और हमने ये साबित भी कर दिया कि ये संविधान को ख़त्म नहीं कर पाएंगे मनुवादी, किसी हालत में हम लोग नहीं होने देंगे। जिस तरीके से दिल्ली दंगों की बात करें तो कपिल मिश्रा और प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं, उन पर कोई कार्रवाई होती नहीं दिखी। उमर खालिद जैसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन पर UAPA लगा दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सरकारी भ्रष्ट तंत्र ने, मनुवादी तंत्र ने बेगुनाहों को तो बंद कर दिया, लेकिन अब बाबा साहब का जो संविधान है और जो उसके तहत बना हुआ कानून है, वो गुनहगारों को बंद कराएगा। उसी के लिए हम कार्य कर रहे हैं और हम अम्बेडकरवादी उनको बंद कराएंगे। एक भी जो नाम ले रही हैं आप, चाहे ये कपिल मिश्रा जो, रागिनी तिवारी हो, अनुराग ठाकुर हो या दूसरे लोग हों, ये कोई भी जेल से बाहर नहीं रह पाएगा। ये बाबा साहब के संविधान की ताकत है। सर, इस पे आगे की कार्रवाई क्या होगी? आपके दफ्तर पे जो रेड पड़ी है, इसकी आगे की कार्रवाई क्या होगी? कैसे प्रशासन को आप घेरेंगे? इसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कानून की मदद से हम ये सारे पुलिस ऑफिसर्स जेल जाएंगे और इनके पीछे जो इनके तार हिला रहे हैं या तार चला रहे हैं, वो होम मिनिस्टर साहब भी जेल जाएंगे। ये भारत के संविधान में ताकत है, इसका आप लोग विश्वास रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये महमूद पराचा जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए थे। कुछ दिन पहले जिस तरीके से इनके दफ्तर पर रेड मारी गई, एक बहुत बड़ा सवाल कोर्ट पर और प्रशासन पर खड़ा होता है। इनसे बात करी तो उन्होंने ये भी बताया कि जान से मारने की धमकी भी दी गई और बार बार अमित शाह को हाईलाइट किया गया कि अमित शाह से आप पंगा मत लीजिए, देश के गृह मंत्री आपको भारी पड़ेगा। न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फैज हुसैन के साथ मनगुल। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।